हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस हफ्ते हम वीकली करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर करेंगे और ये हमारा 13 से 19 अक्टूबर का होने वाला है, सोमवार से रविवार तक का। और ये क्लास आपको रविवार को मिलेगी ताकि आप पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स पढ़ सको। ठीक है, आपको पूरे हफ्ते करंट के लिए इधर उधर ना दौड़ना पड़े। आप पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स आप इसमें एक वीडियो में पढ़ सको। कवर हम कैसे करेंगे? तो नियुक्तियां देखेंगे, हल व योजनाएं, रिपोर्ट, सूचकांक, पुरस्कार व सम्मान, संगठन व सम्मेलन, प्रमुख निधन, थीम और संरचना निर्माण, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इस हफ्ते जो नोबेल पुरस्कार है वो काफी चर्चा में था, तो इसको भी हम देखेंगे और ट्रिक्स के साथ हम याद करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम एक आज के पावरफुल कोट के साथ, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम का कोट है। इस हफ्ते इनकी भी जयंती थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन्हीं का कोट यहाँ पे ऐड किया है। तो आप इनका कोट देखिए, बहुत पावरफुल कोट है। और ये है, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इनका ये कोट मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। और ये सच में ये यही है कि जो सो के सपने देखा जाता है वो कोई सपना नहीं होता। सपना तो वो होता है जो हमें सोने ही ना दे, उसको पूरा करने के लिए हमारा तन मन धन सब इतना उसमें इन्वॉल्व हो कि हमें नींद तक ना आए। तो इस वजह से और वही सपने पूरे होते हैं। ठीक है, तो इस कोट के साथ हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारी नियुक्ति से है। तो क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? मेघालय के उच्च न्यायालय की नियुक्ति हुई है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है जो कि 14वें हैं। ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों, सोमेन सेन बन गए हैं। ये है उनकी तस्वीर, और सोमेन सेन बन गए हैं। आगे, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नोबेल का जो शांति पुरस्कार है 2025, वो मिला है मारिया मारिया कोरोना मचाडो को मिला है। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक प्रयासों और तानाशाही से लोकतंत्र में न्याय संगत एवं शांतिपूर्ण संक्रमण हेतु उनके अटूट संघर्ष के लिए मारिया कोरोना मचाडो 2025 का शांति पुरस्कार दिया गया है। तो इनका मेन योगदान ये था कि जो वेनेजुएला है वहां पे इन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, और ये विपक्ष की नेता है। वहां की जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसमें ये विपक्ष की नेता है। वेनेजुएला कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है उत्तरी अमेरिका के नीचे है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पे सबसे ऊपर जो है, यहाँ पे पड़ता है वेनेजुएला। वेनेजुएला यहाँ पे पड़ता है। अब शांति का नोबेल पुरस्कार है, आप याद कैसे रखोगे? उसकी ट्रिक है, हल्ला मत मचाओ। हल्ला मत मचाओ, शांति रखो। हल्ला मत मचाओ, शांति रखो, ये उसकी ट्रिक है। हल्ला और शांति आपको पता है, हल्ला शांति अपोजिट शब्द हैं, इससे आप समझ जाओगे। मचाओ से आप याद रखना मचाडो, मचाओ से याद रखना मचाडो, और मचाओ से याद रखना मचाडो। बाकी शांति ये है कि शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। दोस्तों, मेरी एक सेपरेट वीडियो है नोबेल पुरस्कार पे, पूरी इसी चैनल पर है, आप उसको जाके देख सकते हो। मैंने पूरा नोबेल पुरस्कार कवर कराया है, और पूरा नोबेल पुरस्कार कवर कराया है विथ ट्रिक्स, तो उसको आप जाके देख सकते हो। आगे देखते हैं, किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो ये किया है पलामू ने किया है। देखो दोस्तों, समुद्र के नीचे जाके इन लोगों ने इंटरव्यू किया है। ये ऐसा करने का मेन उद्देश्य है, जो पलामू देश जो है वो डूब रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण वो डूब रहा है।
तो वो अभी तो कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो इस डूब रहा है, इस वजह से वो अपने देश को बचाने के लिए या दुनिया को संकेत देने के लिए पानी में जाके इंटरव्यू कर रहा है। इसके बारे में हम और जानते हैं। इतिहास में पहली बार पलाऊ पलाऊ या पलामू, दोनों नाम है, के राष्ट्रपति सुरागेल व्हिप्स जूनियर ने प्रशांत महासागर की गहराइयों में लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किया। पलाऊ एक प्रशांत द्वीप राष्ट्र ने दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किया। पलाऊ फिलीपींस के पूर्व में लगभग 340 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। ठीक है, इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। लोकेशन यहाँ पे है, ये है पलामू। ये है चीन, मतलब एशिया वाला चीन इधर है, इधर इंडोनेशिया वगैरह आ जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे पड़ता है पलामू। इसका बड़ा मैप ये है। पलामू पूरा एक द्वीपों का समूह है। ये पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, आप ध्यान रखना इसको। कौन सा देश ऐसा लाइव इंटरव्यू करा है, मतलब पानी पानी में के अंदर जाके प्रशांत महासागर में, तो पलामू देश से, याद रखना। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, देश का नाम पूछेगा, या फिर इसकी लोकेशन पूछ लेगा कि ये कहाँ पे है, तो ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में ये है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया के देखो ऊपर है, इंडोनेशिया के भी ऊपर है, और चीन और फिलीपींस फिलीपींस के इधर है, नीचे है, ठीक है। याद रखना इतना। आगे है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 कब मनाया गया। तो ये जो मनाया गया है दोस्तों, मनाया गया 11 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी मैं जो लड़की हूँ, मैं जो बदलाव लाती हूँ, संकट के मोर्चे पर लड़कियां। इसकी ये थीम रही है। आगे है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये लगातार 10वीं बार शीर्ष पर रहा है। इसके बारे में और जानते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईसी बेंगलुरु भारत में शीर्ष रहा। भारत में कौन सा शीर्ष रहा है, तो आईआईएससी बेंगलुरु। इसे एशिया में 38वां स्थान मिला है। एशिया की रैंकिंग में अन्य भारतीय संस्थानों में अन्ना विश्वविद्यालय 111, आईआईटी इंदौर 131 और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय 140वें स्थान पर है। आगे अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है। तो ये बन गई है शेरी सिंह। शेरी सिंह नाम है इनका, और ये मिसेज यूनिवर्सिटी का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। आगे है अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो ये हुआ है भारत और रूस के बीच। भारत और रूस के बीच ये आयोजित हुआ है। याद कैसे रखोगे। इंद्र इंद्र भगवान जो थे वो रूठ जाते थे, तो इसलिए वर्षा करते थे, तो रूट से याद रखना रूस। और इंद्र अभ्यास होता है भारत और रूस के बीच, ऐसे याद रखना। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके क्या है। भारत और रूस के बीच अस्थायी समुद्री साझेदारी का आधार स्तंभ भारतीय रूसी द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण। संस्करण पूछता है कौन सा है, 14वां संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई के तट पर आयोजित होने के लिए तैयार है। वर्ष 2003 में अपनी शुरुआत के बाद अभ्यास इंद्र दोनों नौसेना के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों का प्रतीक बना हुआ है। ठीक है, संस्करण पूछ लेगा, और कब से कब आयोजित हुए, तो 28 से 2 अप्रैल तक। और इंद्र अभ्यास होता है किसके किसके बीच है, तो भारत और रूस के बीच। आगे अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल पुस्तकालय लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों उड़ीसा ने लॉन्च किया है। ज्ञान एक मंडप उड़ीसा सरकार द्वारा पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से संबंधित दुर्लभ अभिलेखों और प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल रूप से संरक्षित और सुलभ बनाने के लिए एक डिजिटल पुस्तकालय है। इस पहल का उद्देश्य मंदिर की 800 साल पुरानी विरासत जैसे मदाला पड़जी और डिजिटलीकरण करना और विद्वानों व भक्तों को इसे देखने के लिए सुविधा देना। यह परियोजना श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की निगरानी में किया जाएगा। ठीक है, उनकी पांडुलिपियां जो भी उनकी पुरानी विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए डिजिटल पुस्तकालय लॉन्च किया है उड़ीसा ने। और जगन्नाथ मंदिर आपको पता है उड़ीसा में पड़ता है। आगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत का पहला मानसिक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा
भारत का पहला मानसिक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे। क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग क्वालिफाई फ्लाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर बैच प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है दोस्तों शिवानी सिंह। ठीक है। क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें ये होता है, क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर बैच उन पायलटों को दिया जाने वाला एक प्रतीक है जिन्होंने उड़ान परीक्षण देने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह भारतीय वायुसेना, थल सेना, नौसेना और तटरक्षक बल जैसे बलों के पायलटों को दिया जाता है और यह विशेषज्ञता और समर्पण का प्रतीक है। मतलब QFI जो ये है, ये बैच उनको दिया जाता है जो एक तो विशेषज्ञ होते, विशेषता अपने फील्ड में हासिल कर लेते हैं, और दूसरा जो वो सिखा भी सकते हैं आने वाले पायलटों को, तो उनको ये दिया जाता है। और पहली बार ये मिला है किनको? शिवानी सिंह को। ठीक है, पहली महिला फाइटर पायलट को मिला है शिवानी सिंह। आगे। अक्टूबर 2025 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 8वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है? ISA का 8वां सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित किया जाएगा। एक सूर्य, एक विश्व, एक साझा संकल्प की थीम के तहत यह आयोजन सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों और हितधारकों को एक साथ लाएगा। आगे है, गुजरात के मेहसाना में आयोजित पहले वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का साझेदार देश कौन से थे? तो ये सब थे, साउथ कोरिया था, जापान था, वियतनाम था, नीदरलैंड था और यूक्रेन, सभी ये सारे थे इसमें। आगे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में सरदार @150 एकता मार्च अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है जो गुलाब चंद्र कटारिया, द्वारा ये किया गया है। आगे है, अक्टूबर 2025 में बाल श्रम को खत्म करने के लिए किस देश ने पहली बार अपनी राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो ये की है दोस्तों फिजी। फिजी ने किया है ऐसा बाल सुरक्षा नीति इस समय, मतलब 2025 में ये अभी ला रहा है, इतना लेट। चलो, 2026 से 2029 की अवधि तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन का सदस्य किस भारतीय को बनाया गया है? तो PV सिंधु को बनाया गया है। नेक्स्ट, इस साल यानी 2025 वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया? इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मतलब जो पंछी होते हैं, मौसम जब चेंज होता है, अभी सर्दी का मौसम आया है तो सब साइबेरिया जो रूस वाला एरिया है, उधर से सारे पंछी उड़ के इंडिया में आ जाते हैं। फिर जब मौसम सही हो जाता है फिर चले जाते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड कब मनाया गया है? तो ये 11 अक्टूबर को मनाया गया है 11, ठीक है। 11 से आप याद कैसे? 11 से मैं हमेशा कनेक्ट करती हूँ एलियन। एलियन, ठीक है। और बताओ, एलियन अगर कोई आता है तो आसमान से उड़ के ही तो आता है, मतलब आसमान से आता है, हमें उड़ता हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसे वर्ल्ड माइग्रेटरी क्या है, आसमान से उड़ के ही आते हैं हमारे देश में और दूसरी जगह से आते हैं। तो ऐसे इसको कनेक्ट करके याद कर लेना। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो थीम है पंछियों और मनुष्यों दोनों के लिए अनुकूल शहरी वातावरण की डिजाइनिंग और प्रबंधन का महत्व। ठीक है, आगे। भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? भारत में जो अमेरिका के नए राजदूत बने हैं वो बने हैं सर्जियो गोरा। सर्जियो गोरा, ठीक है। याद कैसे रखोगे? देखो, गोरा सब अंग्रेज विदेशी सब गोरा होते हैं। अमेरिका के नए राजदूत भारत में बने हैं सर्जियो गोरा। आगे, अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI का पहला ऑनबोर्ड भुगतान प्रणाली भागीदार कौन बना है? ये बन गया है पेपल। पेपल। आगे, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों, वो मिला है लाजलो प्राजना होगाई। लाजलो प्राजना होगाई, ठीक है।
कहीं होगाई है, कहीं होकाई है। ठीक है, याद रखना इनका इतना नाम है। और इनको नोबेल का पुरस्कार मिला है। तो इनको क्यों मिला है? सॉरी, इनको इसलिए मिला है क्योंकि ये लोकतंत्र पे लिखते रहते हैं। और जो युद्ध इस समय चल रहा है, युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहे हैं, उस पे इन्होंने बड़ी कड़ाई से लिखा था। तो इसलिए इनको लाजुना लाजुला राजना हुकाई को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। क्रा क्राजना होरकाई है, हुकाई नहीं है, इसीलिए कंफ्यूजन। क्राजना, क्रासना, होरकाई। ठीक है। आगे है, नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यूनेस्को यूनेस्को के नए महानिदेशक जो बन गए हैं दोस्तों, खालिद अल अनानी। खालिद अल अनानी। आगे, अक्टूबर 2025 में दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो जो दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है कैलिफोर्निया। नेक्स्ट, अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें शीर्ष पर है चीन। किस राज्य ने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है केरल। वन्य जीव संशोधन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो है, उसमें ये संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। ठीक है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। आगे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो किया है सोनीपत हरियाणा में। इसमें क्या होगा, जो ट्रक पहले जो इलेक्ट्रिक वाहन है, उनमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो चार्ज कैसे होंगे और चार्ज होने में कितना समय लगेगा। लेकिन अब ये जो ट्रक बैटरी स्वैपिंग है, इसमें क्या होगा, पहले से पहले से चार्ज बैटरी रहेगी, ट्रक आएंगे और 5 मिनट के अंदर में वो वाली जो डिस्चार्ज है उसको रख के और जो चार्ज है उस बैटरी को लगा के चले जाएंगे। तो ऐसा स्टेशन स्थापित किया गया है। कहाँ पे? सोनीपत हरियाणा में। आगे है, केंद्रीय जांच ब्यूरो और इंटरपोल ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन हाई सिस्क चलाया है। ठीक है। आगे, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है जर्मनी में। ठीक है। अब आगे, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 12 से 14 अक्टूबर को बर्लिन में और ऑनलाइन भी आयोजित किया गया। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य के लिए अनूठा अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मंच है। ठीक है। आगे, समुद्र शक्ति 2025 द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किस देश की नेवी के बीच आयोजित किया गया है? समुद्र शक्ति जो आयोजित हुआ है दोस्तों, ये हुआ है इंडोनेशिया के मध्य, भारत और इंडोनेशिया के मध्य। आगे, भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी कर रही है। स्थापना अभ्यास समुद्र शक्ति की शुरुआत 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में की गई थी। आगे है, 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है लापता लेडीज को। लापता लेडीज को मिला है। इसमें और देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बनी है किरण राव फिल्म लापता लेडीज के लिए। क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला है आई वांट टू टॉक सुजीत सरकार को। बेस्ट स्क्रीन बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड बेस्ट डायलॉग के लिए मिला है लापता लेडी को स्नेहा देसाई। लापता लेडी में थी स्नेहा देसाई, उनको मिला है। बेस्ट म्यूजिक एल्बम एंड बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर मिला है लापता लेडीज में ही राम संपत को। आर डी बर्मन अवार्ड संगीत में उभरती प्रतिभा के लिए मिला है जिगरा मिस्टर एंड मिसेज माही। जिगरा प्लस मिस्टर एंड मिसेज माही पिक्चर है। अंचित ठाकुर, ये इन्होंने गाया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है भारतीय सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है, मिला है जीनत अमान को और श्याम बेनेगल। ठीक है।
जीनत अमान और श्याम बेनेगल को मिला है। 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो ये दो लोगों को मिला है, अभिषेक बच्चन को, और चंदू चैंपियन के लिए वो कार्तिक आर्यन को मिला है। कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दो लोगों को मिला है, ठीक है। आई वांट टू टॉक अभिषेक बच्चन को मिला है इसके लिए, और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मिला है। आगे 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो आलिया भट्ट, फिल्म जिगरा के लिए। जिगरा। आगे 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो जीनत अमान और श्याम बेनेगल दोनों लोगों को मिला है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, भारत का पहला सेमीकंडक्टर म्यूजियम यह स्थापित किया जा रहा है हैदराबाद तेलंगाना में। आगे है द ब्रह्मास्त्र अनलिस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है शिवंदन। डी शिवंदन के द्वारा लिखी गई है द ब्रह्मास्त्र अनलिस्ट पुस्तक। आगे है भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले नए चौथे रिसर्च सेंटर का क्या नाम है? तो इनका नाम है मैत्री टू, ठीक है। मैत्री टू इनका नाम है। सबसे पहला जो था वो गंगोत्री था, गंगोत्री, ठीक है। पहला गंगोत्री था। और देखते हैं इसके बारे में। अंटार्कटिका में भारत के दो सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती। भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री बर्फ में दब जाने के कारण छोड़ दिया गया है। इसके अलावा भारत पूर्वी अंटार्कटिका में एक नए अनुसंधान केंद्र मैत्री टू का निर्माण कर रहा है, ठीक है। वर्तमान में अभी दो कार्य कर रहे हैं, एक कार्य कर रहा है मैत्री, दूसरा है भारती, और जो तीसरा बन रहा है वो बन रहा है मैत्री टू। बाकी जो पहला था जो दक्षिण गंगोत्री ये दब गया है बर्फ के कारण, वहां पे बहुत बर्फ पड़ती रहती है अंटार्कटिका में, ये पूरा सीन है वहां पे, उसके कारण वो दब गया है तो काम नहीं कर रहा है। आगे माँ से बच्चे में संक्रमण यानी HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव बन गया है, मालदीव। आगे बेसोंग 20 नामक सबसे शक्तिशाली अंदर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नामकरण किसने किया है? तो उत्तर कोरिया, वही मोटा वाला जो है, उत्तर कोरिया उसने किया है। आगे है नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला जो मोको कचुंग जिले के जुदिकोंग में रखी गई है वह किस योजना के अंतर्गत है? तो यो योजना जो है दोस्तों वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये रखा गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये जो आयोजित हुआ है वो आयोजित हुआ है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। और जानते हैं भारतीय सेना के लगभग 120 जवान आज से ऑस्ट्रेलिया की सेना के साथ अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 के चौथे संस्करण में भाग लेंगे। कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि यह अभ्यास रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। तो ऑस्ट्रा हिंद किसके किसके बीच हुआ? तो ऑस्ट्रा से आप ऑस्ट्रेलिया और हिंद से आप हिंदुस्तान याद रख लेना। 2025 है, चौथा संस्करण है। आगे अक्टूबर 2025 में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संघ यानी IUCN की सदस्यता ली है? तो आर्मेनिया ने लिया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में सेशल्स के राष्ट्रपति का पद चुनाव किसने जीता है? पैट्रिक हार्मिनी, पैट्रिक हार्मिनी मतलब हार नहीं माने, हार्मिनी से याद रखना, हार नहीं माने और चुनाव जीत गए। आगे अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के 5 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया है? जो मिला है महाराष्ट्र को। अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया। ये समुद्र तट है रायगढ़ जिले में श्रीवर्धन और नागांव, पालघर में परनाका और रत्नागिरी जिले में गुहागर और लालगढ़। उड़ीसा के कोडाग तट पर स्थित चंद्रभागा समुद्र तट ब्लू फ्लैग फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बना है। यह टैग तट पर स्थित पर्यावरण अनुकूलन और स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाता है जहां पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक सुविधाएं उपलब्ध है। आगे
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किन 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? ये तीनों हैं इसमें। जोल माक्योर, फिलिप एगियन और पीटर हॉबिट। ठीक है, पीटर हॉबिट, याद रखना। पीपीजे, पीपीजे। पी से पीटर, पी से फिलिप और जे से जोल। आगे, भारत की कृषि आधारित आधारशिला को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2025 को कौन से दो मुख्य योजनाएं की शुरुआत की है? तो ये इन्होंने किया है पीएम धन योजना और दालों में आत्मनिर्भर मिशन। आगे है, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर अस्थायी ढील देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किन प्रकार के पटाखों की अनुमति दी है? तो जो दिल्ली एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर मतलब दिल्ली वाला इलाका पूरा आसपास का, वहां पे ठंडी में बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है, तो उसके लिए केवल ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दिया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। और केवल ग्रीन पटाखे ही जला सकते हैं और उसकी टाइमिंग है, सुबह में 1 घंटा है और शाम को भी 2 घंटा है। इसमें मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उसको आप जाके देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। उसमें टाइम प्लस कब से कब और डेट वगैरह सब उसमें मेंशन है। ठीक है, आगे, भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की शुरुआती दौर की आवाज को समझने के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित कर लिया है? ये किया है प्रत्यूष, प्रत्यूष विकसित किया है। ठीक है, आगे, मेटा प्लेटफॉर्म में ने अंडर सी केबल परियोजना वाटर वर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? तो विशाखापट्टनम को चुना। आगे, वैश्विक आयुष्मान कैंटल मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? बन गई है डॉक्टर सोनाली घोष। ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क की ये डायरेक्टर भी हैं, सोनाली घोष, और इनको वैश्विक आयुष्मान कैटल मिलन पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। आगे है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इन रॉकन का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो भारत ने ये किया है दोस्तों दक्षिण कोरिया के साथ। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इन रॉकन जो भारतीय नौसेना और कोरिया गणराज्य नौसेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण, पहला है। ठीक है, तो ध्यान रखना पहला है। 13 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के बुसान नौसेना बेस पर शुरू हुआ। यह अभ्यास दोनों देशों की नौसेना के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। भारतीय नौसेना जहाज सह्याद्री ने इस अभ्यास में भाग लिया। भारतीय नौसैनिक जहाज है सह्याद्री, इसमें भाग लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली बार अभ्यास हुआ है दक्षिण कोरिया के साथ, इसको याद रखना। आगे है कि फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये बन गए हैं अनंत अनंत गोयनका, अनंत गोयनका बन गए। सॉरी, अगला है, भारत को 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य कब से कब तक के लिए बनाया गया है? मतलब इसकी अवधि क्या है? तो अवधि 2026 से 28 तक, 2 साल के लिए होता है, 2026 से 28 तक। चर्चित खिंडू आइलैंड कहाँ स्थित है जो हाल ही में सुर्खियों में था? तो ये दक्षिण चीन सागर में स्थित है। इसमें क्या हुआ था, चीन और फिलीपींस सभी आमने सामने हो गए थे। ठीक है, चीन और फिलीपींस इसके लिए लड़ते रहते हैं, तभी इनका जहाज मतलब आमने सामने कुछ हाथापाई हो गई थी शायद। तो ये है चीन, ये चीन है, और ये है फिलीपींस, और ये है ये थीटू आइलैंड। ठीक है, आगे, विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे 2025 कब मनाया गया है? तो खाद्य दिवस सी छोड़ 16 को मनाया गया है। ठीक है, आगे, चर्चित कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, कीरू जम्मू। आगे, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ाया है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो यह है अनुच्छेद 280। गूगल मैप को टक्कर देने के लिए भारत के स्वदेशी ऐप मैमल को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है दोस्तों मैप माई इंडिया कंपनी ने लॉन्च किया है। आगे,
अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है दोस्तों सोनाली सेन गुप्ता को चुना गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में स्थापित किया जाएगा। अक्टूबर 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में। अगला है, किस वैश्विक संस्था ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किया है? तो जो चोरी हुई है उनको ये संग्रहित करेगा, तो यूनेस्को। नेक्स्ट है, युवाओं को वैश्विक कैरियर अवसरों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने सीएम फ्लाइट योजना की शुरुआत कहाँ पे किया है? तो ये असम सरकार द्वारा किया गया है। विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर। इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को, इजराइल का है और डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। आगे है, 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि कौन लॉन्च करेगा? तो लॉन्च करेगा गैलेक्स आई लॉन्च करेगा। ठीक है, समुद्र शक्ति 2025 द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किस देश की नेवी के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया गया है दोस्तों इंडोनेशिया, भारत व इंडोनेशिया के बीच। चर्चित नाइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, किस खनिज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेजर मिनरल प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो लाइमस्टोन चूना को आम यात्रियों के लिए क्षेत्रीय हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए फेयर से फुर्सत नामक पहल किसने शुरू की है? तो राम मनोहर नायडू। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो असम, सॉरी केरल है, ऑप्शन नहीं, केरल। राइट टू डिस्कनेक्ट मतलब कि अगर वो ड्यूटी करके, मतलब जो भी उनकी शिफ्ट है, ऑफिस से अगर घर चले जाते हैं, फिर ऑफिस से घर जाने के बाद उनको फोन आता है, अगर वो नहीं उठाते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं, तो उसके लिए उनको परेशान नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनका राइट टू डिस्कनेक्ट करने का अधिकार है। आगे, अमेरिका के बाद दुनिया में गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डाटा हब कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। किस कंपनी को हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के पहले उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों डेनियल कैट्स को चुना गया है। नेक्स्ट है, 2025 में सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 23। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है इसमें 102। ठीक है, 2। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में दुनिया का औसत स्कोर 18.3 रहा है, जो 2026 से 19 स्कोर से मामूली ही बेहतर है। इसका मतलब है कि पिछले लगभग एक दशक में वैश्विक स्तर भूख की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 42 देशों में भूख की स्थिति गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है। आगे है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी तिमाही क्वार्टर 3 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें मिला है 85 स्थान। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारी क्लास समाप्त होती है। ठीक है, मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।